ज्ञानेंद्र जी, बातचीत हुई, संविधान विधान सबका ज्ञान है, बृजमोहन जी ने सब कुछ समझा दिया है। क्या आपने समझा, क्या महसूस किया और क्या कहते हैं कानून नियम विधान? सब कुछ बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा नीतीश, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या बृजमोहन अग्रवाल 6 महीने तक मंत्री बने रह सकते हैं? क्योंकि विस्तार न्यूज ने इस्तीफा देने जाने से पहले जब वो डॉक्टर रमन सिंह के घर जा रहे थे नीतीश, तब विस्तार न्यूज ने सबसे एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बृजमोहन अग्रवाल से ये पूछा कि ये बताइए कि पहले तो आप ये बताइए कि आप इतने झगड़ालू क्यों हैं। दूसरा सबसे अहम सवाल ये कि आप ये बताइए कि अगर आप विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं तो मंत्री पद से भी इस्तीफा? तो उन्होंने कहा नहीं, विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद भी मैं मंत्री बना रहूंगा। और इस वक्त की बड़ी खबर यह नहीं है कि बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है, वो तो देना ही होगा, एक पद पर ही रहना होगा, वो तो देना ही होगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह है क्योंकि छत्तीसगढ़ की सियासत में जो बृजमोहन अग्रवाल का कद है वो बच्चा बच्चा जानता है, और वो ये जानता है कि बृजमोहन अग्रवाल इतने बड़े कद के नेता हैं। और आज उन्होंने इशारों इशारों में 2-3 अहम बात और कही है नीतीश। उन्होंने ये कहा है कि ये मेरी ताकत है, ये मेरी ताकत है कि मेरे घर के बाहर खड़े हजारों लोग चाहते हैं कि मैं देश का भी नेतृत्व करूं। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि नहीं, ये जनता चाहती है। मेरे उस सवाल पर कि क्या आपको केंद्रीय मंत्री बनने की चाहत नहीं है, तो मैंने कहा जनता तो चाहती है। तो उन्होंने कहा ये मेरी ताकत है कि जनता ऐसा चाहती है। मतलब मन में सब कुछ है, मन में तो ये भी है, इरादा ये भी है कि 6 महीने तक वो मंत्री बने रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि मंत्री कैसे बने रह सकते हैं, मंत्री कैसे बने रह सकते हैं। इसके लिए मेरे साथ संजय ठाकुर हैं, मेरे सहयोगी, जो कि संविधान और नियम और कानून, जो कि आपने सवाल पूछा है नीतीश कि कैसे मंत्री बने रह सकते हैं, वो संजय ठाकुर बताएंगे। और आने वाले समय में सियासी घटनाक्रम क्या हो सकते हैं और किस तरह से इस इस्तीफे को लेकर सियासत हो रही थी, ये मेरे सहयोगी रवि मीरी बताएंगे। लेकिन सवाल यह है कि कैसे इस्तीफे के बाद मंत्री बने रह सकते हैं। संजय, सबसे पहले ये बताइए, आप संविधान के जानकार के तौर पर आपने रिसर्च किया है, और नीतीश गर्ग और आप जब नीतीश गर्ग बुलेटिन करने जा रहे थे तो आप दोनों मंत्रणा कर रहे थे। आप ये बताइए कि कैसे वो मंत्री बने रह सकते हैं अगर मुख्यमंत्री चाहे तो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164(4) क्या कहता है, मैं शब्द से पढ़ के सुना देता हूं। एक मंत्री जो लगातार 6 महीने तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस मंत्री का पद उस अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 6 महीने का समय है इनके पास, जब तक ये समय जो पूरा होगा उस बीच अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं तो वो मंत्री पद पे बने रहेंगे। तो अब सारा अधिकार जो है वो मुख्यमंत्री के पास है। अगर वो चाहें तो 6 महीने से पहले उन्हें हटा दें, और अगर वो नहीं चाहते तो 6 महीने तक बृजमोहन अग्रवाल ही शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। तो ये बहुत ही, जो ये कानून में लिखा हुआ है, ये भारतीय इसका जवाब भी दे दूं मैं जी? इसका जवाब भी मैं दे देता हूं कि मुख्यमंत्री, संजय ने क्या कहा, देखिए संजय ने ये पूरा नियम कानून पढ़ के समझा दिया, और उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री चाहें, अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं, ये सवाल भी विस्तार न्यूज ने बृजमोहन अग्रवाल से पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आप बने रहें। तो थोड़ा सा पॉज लेते हैं, थोड़ा सा ठहराव दिखता है, फिर उसके बाद कहते हैं कि ये तो मुख्यमंत्री के ऊपर है। लेकिन मैंने कहा आपकी क्या ऐसी कोई बातचीत हुई है, तो बृजमोहन अग्रवाल ने कहा बातचीत तो रोज होती है। तो फिर मैंने कहा कि तब साफ कीजिए ना कि आप विधायक रहेंगे या मंत्री बने रहेंगे। तब बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुझे तो कहा गया है कि इसी 21 तारीख से जो सत्र शुरू होने वाला है उसमें आप रहेंगे, लेकिन इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के बाद मंत्री पद पर बने रहने, और कांग्रेस ने क्या क्या कहा है जिसके बाद ये पूरा उठापटक हुआ, जिसके बाद ये सियासत गर्म हुई, रवि जरा वो बताइए। कवासी लखमा ने क्या कहा वो बताइए, शिव डहरिया ने क्या कहा, और क्या बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तो दबाव नहीं डाला बृजमोहन अग्रवाल का इस्तीफा दीजिए और इन तब राजनीति पर विराम लगाई? देखिए, शिव डहरिया ने साफ साफ कह दिया, उन्होंने ऑफर दे दिया है कि आप भैया वापस हमारे पास आ जाइए, हमारे पार्टी में आ जाइए और 10-12 विधायक लेके आइए, तब हमारे पास से बहुमत का आंकड़ा पार हो जाएगा और राज्य में हमारी सरकार बन जाएगी, और आप जो चाहेंगे वो पद हम आपको दे देंगे। तो कांग्रेस को एक आस थी, तो वो आस टूट गई जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब सांसद रहेंगे तो उसके साथ साथ मंत्री का जिम्मेदारी वो 6 महीने तक निभाएंगे जब तक उपचुनाव ना हो। तो कांग्रेस जो राजनीति कर रही थी कि एक ऑप्शन था उनके पास कि राज्य में फिर से कैसे कांग्रेस की सरकार बन जाए, तो वो ऑप्शन खत्म हो चुका है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी क्या ये भी चाह रही थी कि इस तरह की बयानबाजी से, बृजमोहन कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चाहेंगे तो मैं बना रहूंगा, कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास आ जाइए, तो क्या, जो मेरा सवाल है कि क्या छत्तीसगढ़ की सियासत पर इसका असर पड़ता? बालोदा बाजार घटना,
गर्म है। इस दौरान अगर इस तरह की राजनीति बीजेपी के अंदर खाने चलती तो निश्चित रूप से बीजेपी को लेकर सतनामी समाज की तरफ से जो आक्रोश देखने को मिला, एसपी डीएम कार्यालय को जलाया गया, तो उसके बाद एक माहौल बना था कि विपक्ष सरकार को घेरे। तो विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा था कि सरकार को घेरे, लेकिन बीजेपी ने इसको रोकना चाहूंगा। इस वक्त बृजमोहन अग्रवाल कुछ कह रहे हैं, सीधा वहीं ले चलेंगे तमाम 12 महीना जनता के लिए जब जब जरूरत होगी मैं पसीना बहाऊंगा। अब दायित्व मिला है सांसद का, उम्मीद थी लोगों को, प्रमुखता से आपका नाम आ रहा था, कार्यकर्ताओं को भी उम्मीद थी कि आपको मंत्री बनाया जाएगा। अब ये तो उम्मीद पर ही आसमान टिका हुआ है, इसलिए उम्मीद सबको रखनी चाहिए और उम्मीद से कभी निराशा नहीं होनी चाहिए। महीने अभी मंत्री बने रहेंगे? मैंने नहीं कहा है, ये तो मुख्यमंत्री जी अगर चाहेंगे तो 6 महीने तक मंत्री रख सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए बृजमोहन अग्रवाल हमारे साथ थे सुन और लिया आपने, इस्तीफा बहुत इन्होंने बड़ा सौंप दिया बयान दिया है बृजमोहन अग्रवाल ने, और हमारे साथ लगातार एग्जीक्यूटिव एडिटर जी जुड़े हुए हैं। फिर से देख लीजिए, वही बात पुनः दोहरा दी गई है, इशारा साफ कर दिया गया है वहां भी मंत्री पद के लिए, और जब तक वहां मंत्री पद क्लियर नहीं होता तो यहां मंत्री पद के लिए। ज्ञानेंद्र सर आपसे। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं। संजय, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपसे रवि मैं दूसरा सवाल लेकर आऊंगा। कमी खलेगी पर आप तैयारी रखिएगा कि क्यों इस तरह की बात कही गई। लेकिन संजय, अजय चंद्राकर, पुरेंद्र मिश्रा, अनुज शर्मा, राजेश मूणत, ये तमाम लोग जितने भी दिग्गज नेता हैं, सुनील सोनी पूर्व सांसद, ये अमर अग्रवाल ही पहुंचे थे, मैं तो नहीं देख पाया। तो ये सारे बड़े नेता बृजमोहन के साथ पद यात्रा करते हुए रमन सिंह के घर गए थे। इसके सियासी मायने क्या माने जाएं, और क्या बृजमोहन ने यह साबित कर दिया कि भाई साहब हल्के मत लेना, मेरा कद बहुत बड़ा है? देखिए, अपना कद तो साबित किया उन्होंने, और इस पूरे ये जो इन्होंने आज ये जो एक चल रहा था माहौल की, शिवडहरिया कह रहे हैं हमारी पार्टी में आ जाएं, कवासी लखन मजे ले रहे हैं, इस सब पे रोक लगा दी। जो उनका अनुभव है, 8 बार के विधायक है, अब तो सांसद हैं, 40-45 साल का राजनीतिक अनुभव है, ये उनका अनुभव है, उनका कद है, जो आज इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो आज पहुंचे थे उनके साथ। और ये दिखाता है कि रायपुर की जनता उन्हें कितना चाहती है, प्रदेश की जनता उन्हें कितना चाहती है। तो बार बार अपना कद तो वो दिखाते हैं। और यहाँ एक और बात साफ होती है कि केंद्र के लिए भी हो सकता है संदेश हो ये कि देख लीजिए कद है इतना बड़ा, तो मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। जो महत्वपूर्ण बात थी इसको आपने इशारे में कहा, आपको तो नेतागिरी में नहीं जाना। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं जाना। बहुत बड़ी बात संजय ने कही और बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि देखिए ये कहीं ना कहीं इशारा है, लेकिन रवि, कमी खलेगी। रमन सिंह का है ये बयान, कमी खलेगी। कितनी कमी खलेगी जरा बताइए। देखिए 1990 से लगातार वो विधानसभा जा रहे हैं। 3 बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में रहे, उसके बाद लगातार 4 बार से छत्तीसगढ़ की विधानसभा में रहे, और 5वीं बार अभी विधानसभा में गए थे, 8वीं बार चुनाव जीते थे। तो ये पूरा वो लगातार हर कार्रवाई, हर संसदीय प्रक्रिया A to Z सब कुछ वो जानते हैं। और सत्ता में रहते हुए भी और विपक्ष में रहते हुए, 5 साल विपक्ष में रहे, तब दहाड़ते थे वो विधानसभा में, दहाड़ते थे अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल। हमने देखा है कार्रवाई, जब विपक्ष में केवल 15 विधायक रहते हैं तो अकेले बृजमोहन अग्रवाल खड़े होकर लाठी डंडा मारने लगते थे। कांग्रेस के इधर 70 विधायक है, अकेले इनके 15, और 15 में से अकेले बृजमोहन अग्रवाल। तो ये कमी जो खलेगी, और जो संजय ने बताया कि एक संदेश देने की कोशिश है राष्ट्रीय नेतृत्व को, और जो रवि ने बताया कि विधानसभा में किस तरह से लड़ाई लड़ते थे बृजमोहन अग्रवाल, और जो मैं बता रहा हूं नितेश कि 6 महीने तक मंत्री बने रहने का इरादा है, और पाला सीधे मुख्यमंत्री के उसमें डाल दिया है, मीडिया के सामने आकर डाल दिया है। इसके सियासी मायने समझिएगा नितेश, कि मीडिया के सामने ये कह देना कि मुख्यमंत्री तय करेंगे, मतलब मैं बना रहना चाहता हूं। नितेश, धड़कने तो उनकी भी तेज हो गई हैं। आप कह रहे थे इसमें ये लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं भी दिखाई रहे हैं। उनके 15 दिन से नाम चल रहे थे कि पद खाली होते ही वो भी मंत्री बनेंगे, तो कहीं ना कहीं धड़कने वहां भी बढ़ गई हैं 15-20 लोगों की कि अरे 2 पदों का क्या होगा, 2 पदों का क्या। नहीं नितेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो इस पूरे मसले पर आज इस्तीफे से लेकर मंत्री बने रहने तक जो सियासी घटनाक्रम था, विस्तार न्यूज ने सबसे पहले दर्शकों को दिखाया कि आखिर कहना क्या चाहते हैं बृजमोहन अग्रवाल। सबसे पहले विस्तार न्यूज में ही बृजमोहन अग्रवाल ने यह बयान दिया था। इस बयान का पोस्टमार्टम हम करते रहेंगे और इसके जो सियासी मायने हैं वो भी विस्तार से दिखाते रहेंगे। नितेश, ओवर टू यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम इस विमर्श के लिए। तो ये विस्तार न्यूज ने आपको दिखा दी जानकारी, लेकिन रमन सिंह ने क्या कहा है इस्तीफे के बाद, रमन सिंह ने क्या कहा है, जरा उसे भी सुनिए। जिन शब्दों की बात हो रही थी, जिस कद की बात हो रही थी। जी हमारे वरिष्ठ साथी
और 35 साल के विधानसभा का मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक का अनुभव, लगातार मंत्री पद का अनुभव और उसके साथ ही साथ उच्च सदन के लिए चुनाव इनका हुआ 5,50,000 वोट से जीत के वो दिल्ली के लिए लोकसभा के लिए जीत गए हैं। तो आज विधिवत तरीके से बृजमोहन जी ने अपने छत्तीसगढ़ विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है। मोहन जी का विधानसभा में रहने का ही मतलब है, विधानसभा भरा भरा लगता है और विधानसभा में उपस्थिति का एहसास पूरे विधानसभा को होता है। और आज नहीं, हमेशा के लिए जितनी जीवंतता बनी रहती रही है, जितना तीखापन और जितना विद्वता के साथ अपनी बात प्रस्तुत करते रहे, निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए कमी तो हम लोगों को महसूस होगी।